हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। मतलब प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते समय गलती हुई है। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कहाँ होता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। इट मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय अगर कोई गलती हुई है और वो हमें अभी पता चलती है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, उसे हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। तो देखिए, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ द अर्लियर ईयर आर नोटिस। मतलब पिछले ईयर में या पिछले ईयर्स में कुछ अगर कोई गलती हुई है, ऐसा हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, या ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ या चार्ज कर दिया है। तो इस प्रकार से और भी गलतियां कई हो सकती हैं। इन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और वो एडजस्टमेंट एंट्री हम सीधे उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करते हैं जिनका कि कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड हुआ है एरर की वजह से। जैसे मान लीजिए ये गलती होती कब है? सबसे पहले तो देखिए, ओरिजिन हम समझे कि पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है और क्यों करना पड़ता है। देखिए, ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे आप जानते हैं, इसमें क्रेडिट साइड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर पार्टनर्स से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म ने चार्ज किया है वो लिखा जाता है। फिर कुछ एप्रोप्रिएशन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर किसी ईयर में इसे बनाते समय कोई गलती हो गई है, गलती कैसे हो सकती है? मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या फिर कम रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या ज़्यादा दे दिया, सैलरी को रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर पार्टनर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अल्टीमेटली कोई भी गलती हो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय, उसका इफेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल पे आएगा। मान लीजिए प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ऑब्वियसली इससे किसी पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया होगा और किसी को कम मिला होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए हैं, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय गलती हुई है प्रीवियस ईयर्स में, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो क्लोज हो चुका है। तो इसके लिए हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं करंट ईयर में, जिससे कि प्रीवियस ईयर में गलती की वजह से किसी पार्टनर की कैपिटल पर जो इफेक्ट आया है वो मिटिगेट हो जाएगा। मिटिगेट का मतलब होता है समाप्त हो जाएगा, उससे जो उसे नुकसान या फ़ायदा हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर को फ़ायदा हुआ होगा तो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट DR हो जाएगा, और अगर किसी को नुकसान हुआ होगा तो उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट CR हो जाएगा। इस तरीके से एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो देखिए, दो तरीके हैं इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के। एक है एन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। देखिए, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, और उस एनालिटिकल टेबल से हम सारी एरर्स का नेट इफेक्ट फाइंड कर लेते हैं कि उन सारी एरर्स का नेट इफेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या आया है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके। और दूसरा मेथड है एडजस्टमेंट एंट्रीज। इस मेथड में हमें एनालिटिकल टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक इंडिविजुअल एरर के लिए या ओमिशन के लिए एक सेपरेट एंट्री करते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हुए, और सारी एरर्स के को रेक्टिफाई करने के बाद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके। तो देखिए, ये दो मेथड हैं। इन दोनों मेथड को आप अच्छी तरह तभी समझ पाएंगे जब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं दोनों मेथड से किस तरीके से रेक्टिफिकेशन किया जाता है। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर क्या हुआ है, रिया, मोना और निशा, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 है इनका, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। These profits were however distributed equally। मतलब देखिए, इनका जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 है, तो प्रॉफिट ये पिछले 3 साल के जो हैं वो 3-2-1 में बंटने चाहिए थे, लेकिन गलती से
ये तीनों साल के प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब हमें इस गलती को करेक्ट करना है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। देखिए एंट्री लिखा, एंट्रीज नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से भी बताऊंगा और एडजस्टमेंट एंट्रीज से भी बताऊंगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर गलती ये हुई है कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जबकि इनका रेशियो तो 3:1 है। तो देखिए कभी भी कोई अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि गलती क्या हुई है। तो यहाँ पर गलती हुई है, प्रॉफिट गलत बढ़ गया है। तो अगर कुछ गलत हो गया है तो हमें उसका उल्टा कर देना है। तो प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे वापस ले लिया जाएगा। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। मतलब जो प्रॉफिट पिछले 3 साल में गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में, उसे पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। तो देखिए टोटल प्रॉफिट है कितना पिछले 3 साल का, 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। तो टोटल जो प्रॉफिट पिछले 3 साल में रॉन्गली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो है 3,30,000। ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। वापस ले लिया जाएगा मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर कर दिया जाएगा। तो 1,10,000 इसके कैपिटल अकाउंट में डीआर हो गया, 1,10,000 इसके कैपिटल अकाउंट में डीआर हो गया और 1,10,000 इसके। और ये प्रॉफिट अब वापस फर्म के पास पहुंच जाएगा। मतलब फर्म का अकाउंट मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 3,30,000। ये प्रॉफिट अब फर्म के पास वापस पहुंच गया। अब फर्म इस प्रॉफिट को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका है 3:2:1। तो अब ये दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेट डिविजिबल या फिर खाली डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो 3,30,000 वापस फर्म के पास पहुंच गया है, अब फर्म इसे वापस बांट देगी। इनका जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो देखिए 3,30,000 पार्टनर्स में बांटा जाएगा, इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो 3,30,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो इसको मिलेगा 1,65,000, इसको मिलेगा 1,10,000, इसको मिलेगा 55,000। और देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR हुआ है तो फर्म में DR होगा, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। लेकिन हम यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट। अब हम इस टेबल को क्लोज कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। 1,10,000, 1,10,000। इसका डेबिट है 1,10,000, क्रेडिट है 55,000। फर्म का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्लोज कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 55,000 और आप देख रहे हैं कौन सा साइड बड़ा है, CR साइड, तो इसे हम CR कर देंगे। यहाँ देखिए डेबिट और क्रेडिट इक्वल है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 55,000 का डिफरेंस है और डेबिट साइड बड़ा है। तो यहाँ से अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री करें, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो देखिए निशा का कैपिटल अकाउंट DR होगा और रिया का कैपिटल अकाउंट CR होगा। कितने से होगा देखिए, अमाउंट भी हम निकाल चुके हैं 55,000 से। निशा को हमें DR करना है और रिया को CR करना है। तो ये तो हो गई सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन अगर आपसे एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछी जाए तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे ये नेट इफेक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में हम सीधे यहाँ से देखिए एंट्री किस प्रकार से बनी है। पहले जब ये प्रॉफिट वापस लिया तो क्या एंट्री बनी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को CR किया है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को DR। तो एंट्री होगी रियाज कैपिटल अकाउंट DR, मोनास कैपिटल अकाउंट DR, निशास कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट। और दूसरी एंट्री प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की है करेक्ट रेशियो में, तो उसमें एंट्री हो जाएगी इन तीनों का कैपिटल अकाउंट CR और फर्म का DR। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू रियाज कैपिटल अकाउंट टू मोनास कैपिटल अकाउंट टू निशास कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम
दो एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम तभी करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर केवल सिंगल एंट्री पूछी है तो फिर हमें नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा और ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो दोनों तरीके से आप समझ गए कैसे करते हैं। इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 68, मीता और उषा दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। देखिए इनकी कैपिटल का बैलेंस दिया है एज ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 32,000 एंड 24,000, ये उनकी ड्राइंग के अमाउंट दिए हैं। देखिए बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। यहाँ पर इन्होंने जो ड्राइंग की है उसकी डेट भी बताई है कि 1 जनवरी 2016 को इन्होंने ये पैसे निकाले हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016। तो देखिए यहाँ पर 31 मार्च 2016 को इन्होंने जब अकाउंट्स बनाए मतलब ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने के लिए एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते समय इनसे ये गलतियाँ हुई हैं। क्या क्या गलतियाँ हुई हैं? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इन्होंने देना भूल गए हैं, ओमिशन है, ओमिटेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज करना था फर्म को पार्टनर से, वो भी ये भूल गए हैं। और मीता को कमीशन देना था 8,000 रुपये पर ईयर, वो भी ये भूल गए हैं। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास रेक्टिफाइंग एंट्री, यहाँ पे भी देखिए एंट्री मतलब एक सिंगल एंट्री पूछी गई है। तो शुरुआत करते हैं हमें यहाँ एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात देखिए, जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सबसे पहले आप उसे वापस ले लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया है कि कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो प्रॉफिट को हम वापस नहीं ले सकते हैं। अब हम सीधे सीधे देखते हैं जो गलतियां हुई हैं और जो ओमिशन हुए हैं उनको हम करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, ये हम क्यों दे रहे हैं पार्टनर्स को? क्योंकि ये देना भूल गए थे, तो हम लिखेंगे इसे ओमिटेड, ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है कैपिटल का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो देखिए जो मीता है उसकी ओपनिंग कैपिटल है 1,40,000, 1,40,000 का 6% इसे इंटरेस्ट दिया जाएगा 8,400, जो कि मीता के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। उषा की कैपिटल है 1,20,000, तो 6% इसे 7,200 दिया जाएगा, जो कि इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा। और ये दोनों इंटरेस्ट फर्म ने इनको दिए हैं, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में DR होगा, टोटल 15,600 रुपये। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पार्टनर से लेना था 6%, लेकिन ये लेना भूल गए हैं, ओमिटेड। कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मीता और उषा का। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ड्राइंग की डेट भी दी हुई है। मीता ने ड्रॉ किए हैं 32,000 रुपीज़, इस पर इससे इंटरेस्ट लिया जाएगा 6% पर एनम से 3 महीने का लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये जो अमाउंट विड्रॉ किए हैं ये देखिए बताया गया है 1 जनवरी 2016 को विड्रॉ किए हैं, तो 31 मार्च 2016 तक 3 महीने हुए हैं, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट इनसे लिया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट निकल के आया इसका 480। उषा ने ड्रॉ किए हैं 24,000, इस पर भी 6% की रेट से 3 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 360 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर से नहीं लिया है, लेना भूल गए हैं, तो वो जब लिया जाएगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा और P&L एडजस्टमेंट में CR होगा। तो यहाँ देखिए 480 मीता के कैपिटल अकाउंट में DR और 360 उषा के कैपिटल अकाउंट में DR और फर्म में CR हो जाएगा, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है। इसके बाद एक और चीज़ भूल गए हैं, कमीशन टू मीता। देखिए मीता को कमीशन दिया जाएगा तो केवल मीता के ही कैपिटल अकाउंट में CR होगा और फर्म में DR होगा। तो ये 3 गलतियां थी, ओमिशन थे, तीनों को हमने रेक्टिफाई कर दिया है। देखिए तीनों को रेक्टिफाई करने के बाद अब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है,
वो कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होता है वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस होता है। यहाँ देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR हुआ है 15,600 और 8,000, टोटल 23,600 रुपये से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR है और CR कितने से है 840 रुपये से। तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 22,760 और ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है। तो ये जो 22,700 है ये डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स ये है लॉस। ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है जो कि एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद निकल के आया है। ये 22,760 लॉस है, इसे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। मीता और उषा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 और 3। देखिए लॉस है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में DR किया जाएगा। तो 2 और 3 के रेशियो में हम 22,760 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 9104 और उषा का आएगा 13,656। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट के टोटल करने पड़ेंगे। तो यहाँ आ रहा है 9584, 16,400, 14,000, 16, 7,200। फर्म का टोटल हमेशा इक्वली आएगा ऑब्वियसली क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर में ही लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। 23,600, 23,000। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। देखिए पार्टनर्स के कैपिटल को DR CR किसको करना है, तो देखिए इधर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ रहा है 6,816 और देखिए यहाँ पर मीता का CR का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ भी डिफरेंस 6,816 का है और डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिखेंगे। यहाँ हमारी अब एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बन रही है, उषास कैपिटल अकाउंट DR। देखिए अगर कैपिटल फिक्स बताई जाएगी क्वेश्चन में तो कैपिटल की जगह हम करंट लिख देंगे, बस इतना इफेक्ट आता है, बाकी सब सेम रहता है। तो उषास कैपिटल अकाउंट DR टू मीतास कैपिटल अकाउंट, ये एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अगर आपसे सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछी जाएं तो क्या करना है, तो देखिए यहीं से एंट्री बन जाएंगी, फिर आपको ये नेट इफेक्ट नहीं निकालना है, सीधे यहाँ से देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है CR, फॉर्म हो रहा है DR, इट मीन्स P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू मीतास कैपिटल अकाउंट टू उषास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा, मीतास कैपिटल अकाउंट DR, उषास कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट। यहाँ पर क्या होगा, मीतास कैपिटल अकाउंट CR हो रहा है तो एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू मीतास कैपिटल अकाउंट। फिर ये जो नेट लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मीतास कैपिटल अकाउंट DR, उषास कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट। तो उस कंडीशन में 1, 2, 3, 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी और अगर हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए। अब हम इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए ABC यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, देयर फिक्स्ड कैपिटल 60,000, 40,000, 20,000। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू होगी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at 5% per annum. In addition, B was entitled to draw a salary of 1,500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital. मतलब C को कमीशन दिया जाएगा 5%, कौन से प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 5%, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, और सैलरी घटाने से पहले वाला। तो यहाँ हम देखेंगे आगे दिया है नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपये, were distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustment। देखिए इन्हें इस साल 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और ये 80,000 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहली गलती तो यही हो गई कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दूसरी बात, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, ऊपर जो एप्रोप्रिएशन दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनको एडजस्ट किए बिना ही इन्होंने पूरा का पूरा CR प्रॉफिट पार्टनर्स में कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहला काम ये कि जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कैपिटल के रेशियो में
वो पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। देखिए कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 80,000 रुपये। और ये गलती से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल के रेशियो में। तो पहले हमें कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए की कैपिटल है 60,000, 40, 20। तो यहाँ रेशियो इनका आ रहा है 3:1। मतलब ये जो 80,000 प्रॉफिट है इस साल का, वो 3:1 के रेशियो में बढ़ गया है, जो कि गलत है। इसीलिए ये प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डीआर करेंगे, कैपिटल में नहीं। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डीआर होगा 80,000 को आप 3:1 में देखिए कितना आएगा, 40,000, 26,667, 13,333। देखिए ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डीआर हुआ है और फर्म में मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में सीआर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अब वापस फर्म के पास आ गया है। अब इस प्रॉफिट को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो एप्रोप्रिएशन करना भूल गए थे उनको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं वो दे दिया जाएगा। उसका परसेंटेज दिया है 5%। तो देखिए 60,000 ए की कैपिटल है तो उस पर 3,000 इंटरेस्ट दिया जाएगा। बी की कैपिटल है 40,000 तो 2,000 हो गया। सी की कैपिटल 20,000 है तो 1,000 हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म ने दिया है, इट मीन्स P&L एडजस्टमेंट में डीआर होगा। इसके बाद बी को सैलरी देनी है, सैलरी टू बी 1,500 पर मंथ, मतलब पूरी ईयर की सैलरी हो गई 18,000, जो कि बी के करंट अकाउंट में सीआर और फर्म में डीआर। इसके अलावा कमीशन देना है सी को। अब देखिए सी का हम पहले कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन टू सी, देखिए सी को कमीशन देना है 5% ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो 80,000 है, लेकिन इसका 5% नहीं, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद वाला प्रॉफिट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, टोटल 6,000, इसे घटा देंगे बिफोर चार्जिंग सैलरी, मगर सैलरी घटाने से पहले। तो सैलरी हम माइनस नहीं करेंगे, तो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा के जो प्रॉफिट बचेगा उसी का 5% कमीशन सी को दिया जाएगा। तो 74,000 का 5% हम निकालेंगे 3,700 आएगा। ये कमीशन सी को दिया जाएगा, इट मीन सी के करंट अकाउंट में सीआर किया जाएगा और P&L एडजस्टमेंट में डीआर हो जाएगा। तो ये हमारी जो एरर हुई थी सबको हमने रेक्टिफाई कर दिया। जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था प्रॉफिट का उसे रिवर्स ले लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो देना भूल गए थे वो सब दे दिया है। अब इन सब को एडजस्ट करने के बाद, इन सारी एरर्स को एडजस्ट करने के बाद जो P&L एडजस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे पार्टनर्स में बांटना है। तो वो कैसे निकलता है, आप P&L एडजस्टमेंट का डेबिट का टोटल करिए, क्रेडिट का टोटल करिए। अब देखिए क्रेडिट में 80,000 है, डेबिट में है 6,000, 18,000 एंड 3,700। तो 80,000 क्रेडिट और डेबिट का है 27,700, ये डेबिट है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ रहा है 52,300। क्रेडिट बड़ा है, इट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है, और P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 52,300। अब देखिए फर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल अपने आप इक्वल हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर में हमें मिल चुका है 52,300 का क्रेडिट बैलेंस, जो कि नेट प्रॉफिट है या डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में इनके एग्रीड रेशियो 2:1 में बांट दिया जाएगा। तो हम देखेंगे फॉर्म में डीआर हुआ है, मतलब पार्टनर्स में सीआर होगा। वैसे भी आप जानते हैं प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए सीआर करेंगे। यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट है। तो देखिए 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,920, 20,920, 10,460। अब हमें नेट इफेक्ट के लिए पहले पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें डेबिट का है 40,000, क्रेडिट है 30,920, 2,667,
40,920, 13,333, 15,160। अब यहाँ हम डिफरेंस करेंगे तो 16,080 इसका बैलेंस आ रहा है डिफरेंस, और कौन सा साइड बड़ा है, DR। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 14,253, और कौन सा साइड बड़ा है, CR। यहाँ देखिए डिफरेंस आ रहा है 1827, और कौन सा साइड बड़ा है यहाँ पर, CR। अब यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन रही है, देखिए A's करंट अकाउंट DR, टू B's करंट अकाउंट, टू C's करंट अकाउंट। यहाँ पर हमसे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी गई थी तो हमने वही की है। हम चाहें तो हर एक एरर के लिए सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ देखिए P&L एडजस्टमेंट के CR में है, पार्टनर्स के DR में है, तो A's करंट अकाउंट DR, B's करंट अकाउंट DR, C's करंट अकाउंट DR, टू P&L एडजस्टमेंट। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR, टू A, B, C। ऐसे ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR, टू B। यहाँ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR, टू C's करंट अकाउंट। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसकी एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR, टू A's करंट अकाउंट, टू B's करंट अकाउंट, टू C's करंट अकाउंट। अगर हम ऐसे हर एक एरर की सेपरेट एंट्री देते हैं और लास्ट में जो P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस निकल के आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री देते हैं तो फिर हमें नेट इफेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका टॉपिक हो गया पास्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर ये टॉपिक करेंगे।